हेलो एवरीवन। आरआरबी ईएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ये हमारा सिलेबस सेट है। इनके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, साल 2024 में देश में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 जनवरी को। 2021 में इस दिवस की शुरुआत हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस हर साल मनाया जाता है और 2021 में नेताजी की 124वीं जयंती मनाई गई थी, तब से ये दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो आंसर है अनुच्छेद 219। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर होगा फुटबॉल से। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखक कौन है? अरुंधति रॉय है इसकी लेखक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इसका आंसर है शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन हुआ है और 2022 के विश्व कप का आयोजन किया गया था कायरा मिस्र में। अप्रैल 2024 तक जानकारी के अनुसार देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 25। अभी देश में 25 हाईकोर्ट हैं। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थलों में से एक राजाओं की घाटी या वैली ऑफ द किंग कहाँ स्थित है? ये मिस्र में स्थित है। पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा वर्ष या सन बतानी है किस वर्ष में प्रकाशित की गई थी? तो इसका आंसर है 1990 में। पहली मानव विकास रिपोर्ट 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगस्त 2021 में टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो आंसर होगा जर्मनी। निम्न में से कौन सा किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो मृत्यु दर है, प्रवासन भी है और जन्म दर भी है। तो इसका राइट आंसर होगा व्यावसायिक संरचना, यानी जो गलत है वही सही है। आला गायन या खालिस्तानी बताना है कि कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है आला गायन। जब आला का जन्म हुआ तो धरती बुंदेलखंड ढाई हाथ 10 कई लोकप्रिय लोक गायन शैली है। उत्तर भारत में प्रचलित लोकगीत और संगीत का एक रूप है जो श्रोताओं को वीर रस का संचार करने में सक्षम है। लोकगीत की इस शैली को आला के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य शासन के दौरान निम्न में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है? तो आंसर है स्वर्णगिरी। मौर्य साम्राज्य की दक्षिण सीमा में स्वर्णगिरी में सोने की खान थी। इसे कर्नाटक में सोने की खान का हब या केंद्र माना जाता था। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख दिया गया है? तो आंसर होगा अनुसूची 8 में। 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी किसने की है? इसका आंसर है किर्गिस्तान ने। 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था 11 से 16 अप्रैल 2024 तक किर्गिस्तान में। इनमें से क्या न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? चलना, ये भी है। बंदूक से गोली चलाना, ये भी सही है। रॉकेट लॉन्च, ये भी सही है। तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तीसरे गति को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम भी कहते हैं। वर्तमान में भारत की फिल्म एंड टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष कौन है? ये आर माधवन है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर माधवन। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्था यह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत और भारत की केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एक फिल्म संस्था है। ये स्थापित हुई थी 1960 में और ये कहाँ स्थित है? कई बार पूछा गया है। तो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। मेजबान राज्य के कितने शहरों ने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की थी? तो गोवा में इसका आयोजन किया गया था
और गोवा के 5 शहरों ने इसकी मेजबानी की थी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है 5। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा के 5 शहरों में आयोजित किए गए थे। वो 5 शहर मापुसा, पंजिम, पोंडा, वास्को और मडगांव हैं। इनमें ये खेल आयोजित किए गए थे। जबकि इसमें 2 प्रतियोगिताएं साइकिलिंग या ट्रैक और गोल्फ स्पर्धाएं दिल्ली में आयोजित की गई थीं। इनके अलावा ये दिल्ली में भी आयोजित की गई थी 2 स्पर्धाएं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये पुरस्कार 2019 से दिया जा रहा है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है 2019। उत्तर प्रदेश में स्थित कितने पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा 60 को। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को इंस्टीट्यूट कैटेगरी में या कैटेगरी के लिए ये चुना गया है पुरस्कार के लिए। साल 1942 में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी। यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा संस्था है जो इमरजेंसी के वक्त मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर की जाती है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार में संस्था के मामले में कितनी राशि दी जाती है? तो संस्था को 51 लाख रुपए दिए जाते हैं। आंसर है 51 लाख रुपए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार में व्यक्तिगत रूप से कितनी राशि दी जाती है? व्यक्तिगत रूप से यानी किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं इस पुरस्कार में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 लाख रुपए। मार्च 2024 तक जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो अभी तक 118 ही तत्व हैं। राइट आंसर होगा 118। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। इन तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। एक ही समूह के तत्वों के समान रासायनिक गुण होते हैं। निम्न में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये खनन विधि आती है। अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, लकड़ी उद्योग, शिकार, मछली पकड़ने तथा खान जैसे कच्चे माल के निष्कर्षण और उत्पादन में शामिल उद्योग आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की संख्या 0 थी? इसका आंसर है पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी सही है, पंजाब। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करने की संसद की शक्ति या खालिस्तान बताना है में बरतते हैं? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 368 में। 368 के तहत संविधान में संशोधन हो सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? देखिए ये करंट का सवाल है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, इसलिए ये पूछा ही जाएगा। इसका राइट आंसर है नईमा खातून। नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी हैं और इसके साथ ही वे देश की तीसरी महिला कुलपति होंगी। देश की पहली महिला कुलपति नजमा अख्तर थीं जो 2019 में बनी थी जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की यानी JMI। ये दिल्ली में स्थित है JMI। देश की दूसरी महिला कुलपति शांति श्री धुलपुड़ी पंडित बनी थी 2022 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की यानी JNU की। निम्न में से किस देश की कोई सीमा समुद्र से नहीं लगती है? तो इसका आंसर है नेपाल की। नेपाल दक्षिण एशिया में स्थित एक भूमि से घिरा देश है। यह मुख्य रूप से हिमालय में स्थित है, लेकिन इसमें सिंधु गंगा के मैदान का कुछ हिस्सा भी शामिल है। इसकी सीमा उत्तर में चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र और दक्षिण पूर्व पश्चिम में भारत से लगती है, जबकि यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा बांग्लादेश और भारत राज्य सिक्किम द्वारा भूटान से थोड़ा अलग है, यानी इससे इसकी सीमा नहीं लगती है। नेपाल की सीमा बांग्लादेश और भूटान से नहीं लगती है, जबकि भारतीय राज्य सिक्किम से इसकी सीमा लगती है। देखिए मैप में नेपाल की स्थिति ये है, ये वाली। निम्न में से सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा जिले के केवड़िया शहर के पास नर्मदा नदी पर बना एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण 2017 में नर्मदा नदी पर किया गया था। सरदार सरोवर बांध परियोजना भारत के 4 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
गुजरात और राजस्थान को कवर करने वाली सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजनाओं में से एक है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर है, तो आंसर होगा मुंबई। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश है, इसका आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की भारत के साथ सीमा 106 किलोमीटर लगती है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है, इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की भारत के साथ सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर, ये लगभग में हैं आंकड़े। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, तो यहाँ खालिस्तान में बताना है। इसका राइट आंसर है 7वां सबसे बड़ा देश है भारत दुनिया में। भारत में स्थित एक देश है, तो कहाँ स्थित है भारत, ये बताना है। इसका आंसर है दक्षिण एशिया में। मैप में भारत की स्थिति ये है ग्रीन वाली। पराक्रम दिवस 2024 कार्यक्रम के दौरान डेटली भारत पर्व का शुभारंभ किसने किया था? इसका आंसर है पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। पीएम मोदी ने भारत पर्व का शुभारंभ किया था, जो पर्यटन मंत्रालय की ओर से गणतंत्र दिवस की झांकियों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ भारत की समृद्ध विविधता का प्रदर्शन था। प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जनवरी 2024 को दिल्ली के लाल किले में, यह दिवस बताना है कितने दिवस का दिवस ये, तो दिवसीय पराक्रम दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। इसका आंसर है 9 दिवसीय। आज के इस वीडियो में इतना ही। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है निम्न में से कौन वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है? ये बैरोमीटर है। टेस्ट क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण किस इकाई में मापा जाता है?